जो परिप्रेक्ष्य में उनका नॉमिनेशन निरस्त हुआ है मीनाक्षी नटराजन का, वो एक्चुअल में कानूनी रूप से और रिप्रेजेंटेटिव और पीपल्स एक्ट है जो 1951 का, उसके तहत बिल्कुल अवैधानिक है। इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। और मेरा मत आशय ना तो कांग्रेस के प्रति है, ना ये एक तटस्थ रूप से एक अभिभाषक की राय है। और ये जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 33A में दिए गए। 33A में नामांकन कब निरस्त हो सकता है? अगर उनने एफिडेविट में से ये छुपाया। सेक्शन 33A के सबसेक्शन 1 में दिया है, इफ ही इज एक्यूज ऑफ एनी offense punishable with imprisonment of 2 years more in a pending case in which a charge has been framed by the court competent jurisdiction। देखिए इस केस में हुआ क्या है कि ना तो कोई एफआईआर थी, ना ही उनके अगेंस्ट कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया, चार्ज फ्रेम किया था। केवल को एक समन इशू हुआ था हैदराबाद कोर्ट से जो ज्ञान में आया, उस समन ने उनका जवाब दे दिया उनने। लेकिन कोर्ट ने आज तक कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं किया, ना कोई एफआईआर है, ना कभी कन्विक्शन है। तो किस आधार पर यह नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया? ये रिटर्निंग ऑफिसर की जो अथॉरिटी है, उसके पावर्स हैं, उससे बाहर है। और इसी तारतम्य में सेक्शन 36 में रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी सबसेक्शन 4 में बताया है कि द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन पेपर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट विच इज़ नॉट ए सब्सटेंशियल करेक्टर। मान लीजिए कोई डिफेक्ट था भी, पहले ये डिसाइड करना था उन्हें इंक्वायरी करके स्क्रूटनी के टाइम पे कि ये सब्सटेंशियल करेक्टर का है भी या नहीं। अगर कोई लोप हुआ, किसी की जानकारी नहीं दी गई, तो वो एक्चुअल में निरस्त करने का कारण बन सकती है या नहीं, ये भी डिसाइड करना आवश्यक था। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने आर्बिट्रेरी मैनर में, इलीगल मैटर में, बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 36 33A जाकर अपने मनमाने पूर्व रवैया अपनाकर और नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किया है। और ये जो चल रहा है ये प्रजातांत्रिक देश में उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो, चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो। लेकिन प्रजातंत्र देश में ये उचित कार्रवाई नहीं है, इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और निश्चित बात है कि आगे पीछे वो कोर्ट से उनका नॉमिनेशन पेपर मंजूर किया जाएगा।